हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का लेक्चर 1 का वीडियो आने वाला है। और सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो देखिए मैट्रिक्स होती क्या है, बड़े सिंपल शब्दों में मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स, इट इज अ रेक्टेंगुलर टेबल। तो मैट्रिक्स क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर टेबल होती है। एक रेक्टेंगुलर टेबल को हम मैट्रिक्स कहते हैं इन विच नंबर्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। यानी कि यहाँ पे मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर टेबल होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, नंबर्स को अरेंज करते हैं रोज और कॉलम में। अगर हम नंबरों को रेक्टेंगुलर टेबल के रोज और कॉलम में अरेंज कर दें तो वह रेक्टेंगुलर टेबल मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे बड़े सिंपल शब्दों में मैंने बता दिया है कि मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर टेबल है जिसमें रोज भी होती है, कॉलम्स भी होती हैं, और हम नंबर्स को क्या करते हैं, इन रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल पेश कर देता हूँ यहाँ पे मैट्रिक्स किस प्रकार की होती है। तो देखिए यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, शुरुआत है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि रोज कहाँ होती है, कॉलम कहाँ होती है। क्योंकि अगर यही चीज समझ नहीं आएगी कि रोज कहाँ होती है, कॉलम कहाँ होती है, तो आपको पूरा चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो चलिए यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर टेबल बना देते हैं। जैसा कि मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर टेबल है, यहाँ पे इस तरीके से मैं एक रेक्टेंगुलर टेबल बना देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका एक रेक्टेंगुलर टेबल है। यहाँ पे आपको कुछ नंबर भर देने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि रेक्टेंगुलर टेबल किस प्रकार का होता है। मान लीजिए कोई भी नंबर भर दीजिए, यहाँ 7 भर देते हैं, यहाँ 5 भर देते हैं, यहाँ 3 भर देते हैं, यहाँ पे 8 भर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 1 -8 प्लस का कुछ भी ले लीजिए, प्लस का 13 माइनस का 15। इस प्रकार से और भी नंबर ले लीजिए, 2 ले लीजिए, फिर से -7 ले लीजिए, -8 ले लीजिए, फिर से -8 ले लीजिए, और यहाँ पे -17 ले लीजिए। चले मान लीजिए ये है। तो यहाँ पे नंबरों को मैंने इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर टेबल में अरेंज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे रोज और कॉलम्स कहाँ हैं, यहाँ पे मैंने इन नंबरों को रोज और कॉलम्स में अरेंज किया है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये जो चीज़ होती है, ये जो नंबर्स हैं, ये देखिए जिनको मैं गोला लगा रहा हूँ, ये जो नंबर्स हैं जिनको मैं गोला लगा रहा हूँ 7 5 3 8, ये सब जो हैं, ये सब नंबर्स आपके रो में आते हैं। ये सब नंबर यानी कि वो सारे नंबर्स जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं, सबसे टॉप पे आ रहे हैं, सबसे ऊपर आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे से ऊपर जाइए, सबसे ऊपर वाले नंबर हमारे कौन से, 7 5 3 8, 7 5 3 8। ये सब हमारे कहाँ लाए हो रहे हैं, रो में लाए हो रहे हैं, रो में, ये सब हमारे रो में लाए हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो रो होगी ये सबसे ऊपर है। तो ये कैसी रो है, ये आपकी फर्स्ट रो है। ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट रो होगी। याद रखिएगा ये आपकी फर्स्ट रो है, और फर्स्ट रो को हम यहाँ पे R1 से डिनोट करते हैं, R1। तो याद रखिएगा कोई भी नंबर यहाँ पे ऊपर के साइड ऐसे में लिखा गया हो, याद रखिएगा रो कैसे में होती है, रो यहाँ पे ऐसे में होती है आपकी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, जो सबसे टॉप पे होता है वो आपका रो होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम इन नंबरों को टिक कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये आपके सेकेंड रो में है, यानी कि R2 में। फर्स्ट रो में आपके कौन कौन से नंबर है, 7 5 3 8। तो ये सारे नंबर आपके फर्स्ट रो में है। सेकंड रो में आपके पास कौन कौन से नंबर हैं, यहाँ पे 1 8 13 और -15। तो यहाँ पे सेकंड रो में आपके पास कौन कौन से नंबर है, ये वाले नंबर हैं। तो वो वाले नंबर जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ, यहाँ पे ये जो नंबर है ये फर्स्ट रो में लाई करते हैं। लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ये आपके कहाँ पे लाई करते हैं, इसमें लाई करते हैं, रो 2 में लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं ये सब कहाँ हैं आपके, ये थर्ड रो में है। तो रो जो होती है आपकी हमेशा इस साइड लिखी जाती है, यहाँ पे इस साइड लिखी जाती है। और जहाँ तक मैं कॉलम का बात करूँ तो कॉलम के लिए देखिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो कॉलम कहाँ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा कॉलम कहाँ पे होती है, इसको मैंने अभी मिटा दिया है। तो देखिए कॉलम कहाँ होती है, कॉलम यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ होती है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेफ्ट से राइट आपकी रोज होती है, और कॉलम आपकी ऊपर से नीचे होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे आपके नंबर कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका 7, यहाँ पे इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेता हूँ मैं, 1 और 2। ये जो है, ये जो नंबर है ये आपके फर्स्ट कॉलम में है, C1।
हम C1 से डिनोट करते हैं फर्स्ट कॉलम को। तो यहाँ पे ये जो नंबर है 712 ये आपके फर्स्ट कॉलम में है। इसी प्रकार से ये जो नंबर है ये ऊपर से नीचे के साइड जो नंबर दिख रहे हैं आपको, ये आपके सेकंड कॉलम में है। कॉलम में जो नंबर होते हैं वो आपके ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ एक ही कॉलम में आपके एक नंबर दिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 712 ये आपकी फर्स्ट कॉलम है, 5 - 8 - 7 ये आपकी सेकंड कॉलम है, ये आपकी थर्ड कॉलम हो जाएगी जिसमें आपका 3, 13 और -8 है, ये आपकी थर्ड कॉलम हो जाएगी। तो ये आपकी थर्ड कॉलम है, ये आपकी सेकंड कॉलम है, ये आपकी फर्स्ट कॉलम है। इसी तरीके ये आपकी फोर्थ कॉलम है। तो यहाँ पे आपकी कॉलम ये हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से आपको करना क्या है कि अगर आपको कॉलम देखनी है तो कॉलम के लिए आपको ऊपर से नीचे की तरफ जो नंबर दिख रहे होंगे यहाँ पे वो कॉलम में होंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जो नंबर दिख रहे होंगे वो कॉलम में होंगे। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है। और रो जो होती है, रो यहाँ से फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो रो जो है आप देख सकते हैं, रो को अगर आप देखेंगे ये ऊपर से नीचे के साइड जा रहा है, रो 1, रो 2, रो 3। अगर रो का आप पेयर देखोगे तो रो का ऊपर से नीचे जा रहा है, जबकि कॉलम जो है वो यहाँ से लेफ्ट से राइट साइड लिखी जा रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट कॉलम आपकी सबसे लेफ्ट में है, सेकंड कॉलम उसके बाद है, थर्ड कॉलम उसके बाद है और फोर्थ कॉलम उसके बाद है। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा, कॉलम जो होती है आपकी यहाँ से यहाँ जाती है, ऐसे में यहाँ से यहाँ जाती है, ये कॉलम होती है आपकी कॉलम, और रो जो होती है वो ऊपर से नीचे जाती है। तो ये आपकी रोज होती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको यही चीज़ यहाँ पे याद करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैट्रिक्स को हम इस तरीके से तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन आता है कि A12 का एलिमेंट बताइए, A13 का एलिमेंट बताइए, इस तरीके से भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो इसका मैं एक जर्नल मैट्रिक्स बना देता हूँ। एक जर्नल मैट्रिक्स भी होती है जिसमें आपको बताना होता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। ये आपका ये तो नंबर्स को तो आपने अरेंज कर दिया है, लेकिन ये जो नंबर है ये कौन सी पोजीशन पे है, ये जो नंबर है ये कौन सी पोजीशन पे है, उसकी एक पोजीशन से हम एक इसको डिनोट करते हैं। उस पोजीशन को हम अब लिखने वाले हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, उस पोजीशन से हम इसको लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स हो, इस तरीके से आपकी कोई भी मैट्रिक्स हो, मान लीजिए यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और मान लीजिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ कॉलम है, C4। कॉलम आप बाईं से लेफ्ट से राइट साइड लिखेंगे, रो आप ऊपर से नीचे के साइड लिखेंगे, टॉप टू बॉटम लिखेंगे। तो रो आपकी टॉप टू बॉटम जाती है और कॉलम आपकी लेफ्ट से राइट जाती है, अलग अलग कॉलम आपकी लेफ्ट से राइट जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रो कितनी है, 3 रो है यहाँ पे टोटल। तो अगर यहाँ पे 3 रो है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3। तो अगर पहले आप याद रखिएगा जितनी रो है उसको आप यहाँ लिखिएगा, आगे लिखिएगा इनटू जितनी कॉलम है, जितनी रो है इनटू जितनी कॉलम है। तो 3 रो है इनटू 4 कॉलम है तो इनटू 4 हो जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऑर्डर कहते हैं। ये मैट्रिक्स का क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/4 है या फिर 3/4 है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/4, क्योंकि कोई भी ऑर्डर जो है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, रो इंटू कॉलम की फॉर्म में लिखा जाता है। पहले रो लिखी जाती है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इस तरीके से लिखी जाती है। तो नंबर ऑफ रोज 3 है इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 4 है। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए कैसे लिखना है आपको कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे है। उसके लिए आपको क्या करना है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप A लिख दीजिए, इस C के ऊपर, इस C2 के ऊपर भी यहाँ पे टॉप पे A लिख दीजिए, C3 के ऊपर यहाँ पे भी A लिख दीजिए, C4 के ऊपर यहाँ पे भी A लिख दीजिए। इस तरीके से यहाँ पे भी आप A लिखिए, A लिखिए, A लिखिए, A लिखिए, और यहाँ पे भी A लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते 4 कॉलम थे, तो यहाँ पे 4 A लिख दिए मैंने। फर्स्ट रो में भी 4 A, सेकंड रो में भी मैंने 4 A लिख दिए, थर्ड रो में भी मैंने 4 A लिख दिए। देखिए इसके सफिक्स में आपको कुछ चीज़ लिखनी है, जैसे कि मान लीजिए A21, इस तरीके से आपको लिखना है। तो इसके सफिक्स में यानी कि A के यहाँ पे बिल्कुल आपको इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे सफिक्स में कुछ लिखना है, वो कैसे लिखेंगे आप, जैसे कि आप देख सकते हैं, गौर से देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को छुपा दीजिए। सबसे पहले मैं इसका सफिक्स लिखने वाला हूँ, इन सबको आप छुपा दीजिए, सिर्फ मैं इसका सफिक्स लिखने वाला हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये A कौन सी रो में आ रहा है,
इस ए को देखिए ये कौन सी रो में आ रहा है, पहली रो में आ रहा है, तो ये पहली रो में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं फिर इनटू कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस एलिमेंट के सफिक्स में भी पहले रो लिखेंगे। तो ये जो ए है कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ए रो कॉलम, ए रो कॉलम, ए रो कॉलम, इस तरीके से लिखना है। तो ये ए जो है कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, और यही ए जो है कौन सी कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो कॉलम का 1 यहाँ पे लिख दिया। तो इस एलिमेंट की पोजीशन है A11, तो A11 इसकी पोजीशन हो जाएगी। चलिए इस अगले एलिमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये कौन सी रो में है, कौन सी रो में है, ये आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपकी फर्स्ट रो में है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। आगे आप कॉलम का लिखेंगे, तो यहाँ पे ये कौन सी कॉलम में, सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम में यानी 2। ए रो कॉलम, ए रो कॉलम, ए रो कॉलम, ए रो कॉलम, इस तरीके से लिखना है, क्योंकि ऑर्डर भी आपको रो कॉलम में है तो इसको भी आपको रो कॉलम में लिखना है। चलिए इस वाली ए की पोजीशन देख लेते हैं। ये वाला ए आपका फर्स्ट रो में है तो 1, और ये वाला ए जो है आपके कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में, तो A13। इसी तरीके से इसकी पोजीशन को देख लेते हैं। ये वाला ए कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है, और ये कौन से कॉलम में, फोर्थ कॉलम में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं। तो ये वाला ए कौन से रो में है, रो कॉलम के पैटर्न में लिखिएगा, पहले रो लिखनी है फिर कॉलम लिखनी है। तो ये वाला ए कौन से रो में है, ये वाला ए आपका सेकंड रो में है तो 2, और ये वाला ए जो है कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे 1। इसी तरीके से ये आपका सेकंड रो में है और ये आपका सेकंड कॉलम में है, पहले रो लिखिएगा फिर कॉलम लिखिएगा। तो ये ए आपका पहले कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, कॉलम कौन सी में है, थर्ड कॉलम में है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला ए आपके कौन सी रो में है, सेकंड रो में है, और कॉलम कौन सी है, फोर्थ कॉलम में है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। ये वाला ए आपका थर्ड रो में है, कॉलम कौन सी है, फर्स्ट है, ये वाला थर्ड रो, और यहाँ पे कॉलम कौन सी है, सेकेंड, ये वाला थर्ड रो और कॉलम कौन सी है, थर्ड, और ये वाला ए जो है ये कौन सी रो में है, थर्ड रो, और कॉलम कौन सी है, फोर्थ कॉलम है। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट लिखने हैं। जरूरी नहीं यहाँ पे आपके इतने ही एलिमेंट, हो सकता है यहाँ पे एक रो और एक्स्ट्रा हो जाए, हो सकता है यहाँ पे 10 रो आ जाए और 4 ही कॉलम हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एलिमेंट्स को पोजीशन करना है। यहाँ पे हम एलिमेंट्स की पोजीशन को निर्धारित करेंगे इस प्रकार से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एलिमेंट्स को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, A11, A12, A13, A14, इस तरीके से यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स को हम इसी तरीके से अरेंज करते हैं जर्नल फॉर्म में। तो जर्नल फॉर्म में मैट्रिक्स जो होती है इस तरीके से होती है। तो उम्मीद है आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म भी समझ आ गया होगा, मैट्रिक्स का जनरलाइज फॉर्म क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आर.डी. शर्मा का पेज नंबर 5.1 का यहाँ पे इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे बोला गया है हमें कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, यानी कि 3x4 मैट्रिक्स यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें Aij की वैल्यू वो है i+j। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं Aij क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स जो 3/4 की, यानी कि 3 रो, और जिसमें 3 रो होती है 4 कॉलम होती है, उसको हम लिखते कैसे हैं पहले वो बता देते हैं। तो जर्नल रूप में हम 3/4 मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, तो लेट, ऐसे लिखेंगे, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स सच दैट मान लीजिए ए कोई भी मैट्रिक्स है, सच दैट, इस तरीके से कि ए जो होगा उसमें आपकी कितनी रो होगी, उसमें आपकी 3 रो होगी और 4 कॉलम होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी इस मैट्रिक्स में, ए वाली मैट्रिक्स में कुल मिला के 3 रो है और कितनी कॉलम है, 4 कॉलम है। इसका मतलब यहाँ पे 3 रो का मतलब है यहाँ पे ये होगा R1, यहाँ पे होगा R2 और यहाँ पे होगा R3। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 रो है, और यहाँ पे हमें लिखना है 4 कॉलम है, C1, C2, C3 और C4। तो याद रखिएगा, पेपर में ये एरो आपको नहीं दिखाना, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बस आपको याद रखना है यहाँ पे आपकी 3 रो है और कितनी कॉलम है, 4 कॉलम है। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हम ए लिख देते हैं। तो यहाँ ए है, यहाँ पे हम कितने ए लिखेंगे, 1 2 3 4 ए लिखेंगे। तो ए, फिर यहाँ पे ए, यहाँ पे भी सेकंड कॉलम में भी ए, थर्ड कॉलम में भी ए और फोर्थ कॉलम में भी ए। इनको हम थोड़ा सा आगे लिख देते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रहे सफिक्स को लिखने के लिए।
तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं ये जो ए है ये आपकी पहली रो में है और पहली कॉलम में है। तो A11, इसको फटाफट लिख देता हूँ, A12, A13, A14। आप भी जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी आप जल्दी कर पाएंगे पेपर में। ये एक नंबर से ऊपर का नहीं आएगा पेपर में, अगर आएगा तो। ये आपका A21, A22, A23, A24। अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही लिखा था, थोड़ी देर पहले। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं। और मैं आपको बता दूं ये जो है AIJ, ये सब यही सारे एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। ये एक जर्नल फॉर्म है इन सारे एलिमेंट्स का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, इस ऑर्डर को भी मिटा देता हूँ और यहाँ पे भी मिटा देता हूँ। तो ये आपकी एक 3/4 की मैट्रिक्स है और यहाँ पे आपको इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, इन सारे एलिमेंट्स की, जिसमें इसकी जर्नल एलिमेंट्स की फॉर्म आपको दे रखी है AIJ इक्वल टू ये। तो सबसे पहले हम यहाँ पे A11 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आपको जैसे कि पता है AIJ की वैल्यू आपको पता है, तो अगर मुझे A11 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे A है, यहाँ A है, I की जगह यहाँ क्या है 1 है, तो I की जगह यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, आगे हमारा प्लस है तो प्लस, और J की जगह आप देख सकते हैं J की जगह भी यहाँ पे क्या है 1 है, 1 1, तो J की जगह यहाँ पे 1 है, 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो A11 की वैल्यू आपकी 2 आ गई। चलिए A12 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A12 इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं I की जगह यहाँ पे 1 है, तो I की जगह हम 1 लिख देंगे, आगे है प्लस प्लस। अब देखिए J की जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं J की जगह यहाँ पे 2 है, तो यहाँ आप 2 लिख देंगे, इक्वल टू 1 + 2 3। इसी तरीके से आपको सारे एलिमेंट निकालने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सफिक्स हैं IJ, इन दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। सफिक्सों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। I और J का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सफिक्सों का एडिशन कर देंगे, 1 + 2 3। तो A13 देखिए कितना होगा, A13 होगा 1 + 3, 1 + 3 यानी कि 4। तो A14 कितना होगा, A14 जैसे कि आप देख सकते हैं A14 1 + 4 = 5। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, A21 निकाल लेते हैं। A14 तक निकाल लिया A21, तो 2 + 1, जैसे कि आप देख सकते हैं I + J हो रहा है, इन दोनों का एडिशन हो रहा है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। A22 कितना हो जाएगा, A22 यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा। A23 यहाँ पे कितना होगा, A23 यहाँ पे 2 + 3 5 हो जाएगा। और A24 = 2 + 4 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, A24 तक हो गया। A31, A32, A33 और A34। तो यहाँ पे हम इनको लिख लेते हैं। ये होगा 3 + 1, 3 + 2, 3 + 3 और 3 + 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ये होगा 4 5 6 7। और अब आपको क्या करना है, ये सारे एलिमेंट जो भी आपको वैल्यू मिल चुकी है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और ये सारे एलिमेंट्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, पुटिंग दीज एलिमेंट्स बोलते हैं हम इसको, तो दीज एलिमेंट्स इन इक्वेशन 1। Therefore, यहाँ पे हम कैपिटल A इक्वल टू लिख देंगे क्योंकि यहाँ आपने इसको कैपिटल A माना था। तो यहाँ से आपको देखिए A11 जिस पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे वहाँ पे लिखिएगा। A11 यहाँ पे 2 है, A12 3 है, A23 4 है, और सॉरी A13 4 है, यहाँ पे A14 5 है। तो A11 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। उसके बगल में A12 है, A12 यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। उसके बाद A13 है, A13 यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे बगल में। और यहाँ पे A14 है, A14 जो जिस पोजीशन पे, उसको उसी पोजीशन पे यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर A21 कहाँ पे, यहाँ पे है बिल्कुल, तो यहाँ पे A21 यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। जो जिस पोजीशन पे, उसको उसी पोजीशन पे लिखिए। यहाँ पे हो जाएगा 4 5 6 7। तो जो जिस पोजीशन पे था, A11 यहाँ पे सबसे पहले था, तो मैंने यहाँ पे A11 लिखा। A12 यहाँ पे उसके इस तरफ था, लेफ्ट साइड में था, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप यहाँ से आगे गए तो A12 था, तो A12 की वैल्यू देखी, तो मैंने 2 के आगे भी मैंने 3 को लिखा। जो जहाँ पे है उसको उसी जगह लिखिएगा। ऐसे नहीं कि A12 यहाँ है तो आपने A12 का एलिमेंट जो कि
यहाँ पे है उसको यहाँ पे लिख दिया, इस तरीके से नहीं करना है, जो जिस पोजीशन पे उसको वैसे ही लिख देना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, उसको भी आप कर लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा, आपके पास बुक होगी तो वहाँ पे उस सेकंड पार्ट को होमवर्क कर लीजिएगा और मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी बता दीजिएगा अगर आपने उसको कर लिया है। तो इसी के साथ यहाँ पे ये वाला इलस्ट्रेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।